हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूँ आर के सिंह एंड आज हम लोग अप्लाइड फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर रोटेशनल मोशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। दोस्तों जैसे कि आप सभी को याद होगा, फोर्स एंड मोशन चैप्टर में हम लोगों ने मोशन टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि मोशन क्या होता है, मोशन का डेफिनेशन कैसा है, एंड देन उसके बाद मोशन के कितने टाइप्स हो सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। एंड बेसिकली सर्कुलर मोशन को हम लोगों ने बहुत ही विस्तार के साथ स्टडी किए थे। अगर आपने वो सभी क्लासेस नहीं देखा होगा तो डेफिनेटली देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है दोस्तों, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप हमारे चैनल को भी विजिट करके वो सभी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पे जाने के लिए आपको सिंपली सर्च करना है यूट्यूब में पॉलिटेक्निक स्टडीज़, एंड देन चैनल पे एंटर करते ही आपको जाना है प्लेलिस्ट सेक्शन में। अप्लाइड फिजिक्स 1 वाला जो प्लेलिस्ट होगा उसमें एंटर करिएगा एंड वहाँ पे आपको सभी क्लासेस अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्लासीफाई करेंगे मोशन को ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। ठीक है, मोशन के पैटर्न के ऊपर हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि आपका ट्रांसलेशनल मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन, एंड एक और टाइप है रोलिंग मोशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके, मोशन का डेफिनेशन देखेंगे एंड उसी के साथ कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड रोलिंग मोशन। ठीक है, ये 3 टाइप हम लोग देखने वाले हैं। देन उसके बाद रोटेशनल मोशन से रिलेटेड टॉपिक्स जैसे कि टॉर्क हो गया, टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद एंगुलर मोमेंटम। ओके, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन है इसको भी एस्टेब्लिश करेंगे। देन आखिरी जो टॉपिक आता है दोस्तों वो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस क्या है एंड इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है, एंड कुछ ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो है दोस्तों हमें इस चैप्टर में स्टडी करना है एज पर योर सिलेबस। आपके सिलेबस में ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है, तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। एंड सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन के पैटर्न के ऊपर क्लासीफाई करेंगे हम लोग किसको, मोशन को। दोस्तों आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं ट्रांसलेशनल मोशन, या फिर इसको आप ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लेते हैं यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन। दोस्तों आप सभी को पता होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन चेंज करता है तो फिर हम लोग कह सकते हैं वो वाला ऑब्जेक्ट मोशन पे है। ठीक है, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है। ओके, एंड इनिशियल टाइम पे ये वाला ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे था। ठीक है, इस पोजीशन पे है, लेकिन टी टाइम के बाद यही वाला ऑब्जेक्ट मूव होते होते यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, तो देखो टाइम चेंज हुआ है, t0 से t हुआ है, एंड इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी चेंज हुआ है। मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपना पोजीशन भी चेंज कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे है मोशन, ये वाला ऑब्जेक्ट मोशन पे है। ओके, एंड दिशा किस तरफ है, इस तरफ है। ओके, ये वाला ऑब्जेक्ट इस दिशा में मूव किया है। अब ये तो है मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या है दोस्तों, देखो ट्रांसलेशनल मोशन एक इस तरह का मोशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन पे है, सेम टाइम पे उस ऑब्जेक्ट के सभी पार्टिकल्स, सभी पॉइंट सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। बात समझ में आया। देखो ये वाला पार्टिकल है दोस्तों, ये वाला ऑब्जेक्ट है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग अगर 2 पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट को यहाँ पे हम लोगों ने मार्क कर दिए हैं। अब ये वाला ऑब्जेक्ट स्लाइड होते 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 यहाँ तक पहुँच गया है, तो ये वाला पॉइंट यहाँ भी रहेगा, ए, ये बी। ओके, ठीक है ना। देखो टाइम कितना है, टाइम कितना लगा है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, टी टाइम लगा है। ठीक है, टी टाइम लगा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो पॉइंट है ए, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, तो टी टाइम पे ए पॉइंट यहाँ से यहाँ तक गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको, ये है L1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए पॉइंट, एंड बी पॉइंट जो है टी टाइम पे ये डिस्टेंस कवर किया है L2। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन ये कहता है कि
कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन पे है एंड उस ऑब्जेक्ट के सभी पॉइंट्स या फिर सभी पार्टिकल्स सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो फिर वो होगा ट्रांसलेशनल मोशन। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे L1 इजिकल टू L2 होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये ट्रांसलेशनल मोशन है। तो हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि सभी जो पॉइंट्स है ट्रांसलेशनल मोशन पे सभी पॉइंट्स सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा। अगर यहाँ पे एक पॉइंट C लेते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे होगा C, ओके। अगर इसका डिस्टेंस भी हम लोग मेजर करेंगे तो ये भी होगा आपका, ठीक है, L3। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन पे L3 इजिकल टू हो जाएगा, ओके। मतलब तीनों जो पॉइंट है तीनों पॉइंट सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा ट्रांसलेशनल मोशन पे, ओके। एक और बात दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि ट्रांसलेशनल मोशन पे है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि ट्रांसलेशनल मोशन पे है उसके अगर हम लोग दो इंटरनल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हो गया देखो, और इसको हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये लाइन हमें मिला, ए बी लाइन मिला, ठीक है, एंड यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे, ये यहाँ पे भी ए बी लाइन मिला। तो ट्रांसलेशनल मोशन पे द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू इंटरनल पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन पैरेलल, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों, पैरेलल रहेगा, ओके। चाहे जो भी पाथ फॉलो करे, चाहे जो भी पाथ फॉलो करे ये पैरेलल ही रहेगा। अब यहाँ पे तो हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन बताए हैं, अगर स्ट्रेट लाइन ना होके कुछ ऐसा होता, जिग जैग होता, ठीक है, मतलब कर्वीलिनियर पाथ होता, ठीक है, इस तरह का, ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था पहला हमारा, ये मूव होते होते यहाँ तक आ गया है, ठीक है, यहाँ तक आ गया है, यहाँ पे ए पॉइंट बी पॉइंट, ए पॉइंट बी पॉइंट, ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, यहाँ पे ए पॉइंट एंड यहाँ पे बी पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट है दोस्तों, ये दोनों हर एक पोजीशन पे पैरेलल ही रहेगा, ठीक है। ये जो लाइन है दोस्तों, लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं हर एक पोजीशन पे, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे, कहाँ पे भी रहे, लेकिन ये लाइन आपका पैरेलल रहेगा। ये कंडीशन है ट्रांसलेशनल मोशन का, ठीक है। तो इतना था ट्रांसलेशनल मोशन पे। आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन का जो डेफिनेशन है उसको लिख लेते हैं पहले, ठीक है, देन आगे बात करेंगे और भी। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। इफ अ बॉडी मूव्स एज अ होल such that all the parts, ठीक है, if a body moves as a whole such that all the parts of the body moves through the same distance at same given time, it is called translational motion, ठीक है। कहा गया है if a body moves as a whole such that all the parts of the body moves through the same distance at same given time, it is called translational motion। इसका अर्थ है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है एंड सेम टाइम पे उसके सारे पॉइंट्स सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है तो फिर उस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल अगर दे तो मोशन ऑफ आ कार, ठीक है, मोशन ऑफ अ कार, ये पहला एग्जाम्पल। मोशन ऑफ रॉकेट, मोशन ऑफ बुलेट्स,
फ्रॉम गन, ठीक है। तो ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी कुछ एग्जाम्पल है ट्रांसलेशनल मोशन का। तो देखो एक कार पहले तो यहाँ पे था, ठीक है, पहले तो यहाँ पे था कार, ओके। इसमें एक पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ये लेते हैं, एक पॉइंट ये लेते हैं, ठीक है, ये ए पॉइंट एंड ये बी पॉइंट है, ओके। तो ये कार थोड़ी देर बाद यहाँ तक पहुँच गया है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों जो मार्क किए हैं यहाँ पे भी होगा, ये ए पॉइंट एंड ये बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो पॉइंट्स है दोस्तों सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ही कवर किए हैं, ठीक है, सेम डिस्टेंस ही कवर किए हैं। टी टाइम पे अगर बात करें तो इस तरह के मोशन पे ये जो पॉइंट्स हम लोगों ने मार्क किए हैं सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये ट्रांसलेशनल मोशन है। तो कार का जो मोशन होता है दोस्तों वो भी ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जाम्पल होता है। एंड मोशन ऑफ रॉकेट, ठीक है, तो मोशन ऑफ रॉकेट भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये रॉकेट हमारा यहाँ पे लॉन्च होगा, ओके, एंड ये हमारा स्काई है, ठीक है, ये आसमान है, ओके। यहाँ से ये जो टिप पॉइंट है दोस्तों, ठीक है, टिप पॉइंट को हम लोग लेते हैं एंड यहाँ पे इस वाले पॉइंट को भी लेंगे एंड इस वाले पॉइंट को लेते हैं, ठीक है। तो देखो अभी क्या है, ये जो पॉइंट्स है दोस्तों तीनों के तीनों पॉइंट्स सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा, ठीक है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा रॉकेट के मोशन पे। जो टिप में है, ठीक है, जो एकदम सिरा में है वो एकदम आगे ही रहेगा, ये बीच में ही रहेगा, ये पीछे ही रहेगा, हर एक पोजीशन पे, ठीक है, हर एक पोजीशन पे ये तीनों के तीनों का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों वो सेम ही रहेगा, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा। तो ये भी क्या है दोस्तों, ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जाम्पल है मोशन ऑफ रॉकेट एंड इस तरह से मोशन ऑफ बुलेट्स फ्रॉम गन, ठीक है, जो बंदूक के जो गोली होते हैं दोस्तों उसका मोशन भी ट्रांसलेशनल मोशन ही होता है। एंड इस तरह के कई एग्जाम्पल है, ठीक है, इस तरह के कई एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं। तो ये था ट्रांसलेशनल मोशन। अभी अगर हम लोग बात करें ट्रांसलेशनल मोशन पे हमें दो टाइप के मोशन देखने को मिल जाएगा। एक तो होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा होगा कर्विलिनियर मोशन, ठीक है। एक तो आपका है रेक्टिलिनियर मोशन, एंड दूसरा है कर्विलिनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन है ट्रांसलेशनल मोशन के दो टाइप्स। देखो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब एक लाइन बराबर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बराबर मोशन, स्ट्रेट लाइन बराबर होगा। एंड कर्विलिनियर मोशन बोले तो कर्व वाले रास्ते में, इस तरह के रास्ते में, ठीक है, कर्व लाइन बराबर जो मोशन होगा उसको हम लोग कहते हैं कर्विलिनियर मोशन। तो ये दोनों टाइप हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं फोर्स एंड मोशन चैप्टर में, तो इसको हम लोग आगे नहीं ले जाएंगे। इसके अगर आप देखना चाहेंगे इसका डिफरेंस रेक्टिलिनियर मोशन एंड कर्विलिनियर मोशन का, तो देखो मैं यहाँ पे एक बात कह देता हूँ, जो रेक्टिलिनियर मोशन होता है वो एक लाइन बराबर होता है, ठीक है, एक लाइन बराबर। व्हेन ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेशनल मोशन मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि ट्रांसलेशनल मोशन पे है एंड कर्व पाथ में, ठीक है, कर्व पाथ में ट्रैवल करता है तो फिर वो हो जाएगा आपका कर्विलिनियर मोशन। एग्जाम्पल अगर लूँ रेक्टिलिनियर मोशन का, तो कोई कार जो स्ट्रेट रोड में ट्रैवल कर रहा है तो वो होगा स्ट्रेट आपका रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल। एंड कर्विलिनियर मोशन जब कार आपका कोई टर्न लेता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा कर्विलिनियर मोशन। ओके, ठीक है ना, इतना आपको बस याद रखना है। एंड ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, तो इसको हम लोग डीप में नहीं ले जाएंगे। अभी जो फोकस है दोस्तों हमारा वो है रोटेशनल मोशन, तो रोटेशनल मोशन को हम लोग आगे ले जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशनल मोशन के बारे में। रोटेशनल मोशन, ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने सर्कुलर मोशन को ऑलरेडी स्टडी किए हैं। तो सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ बराबर मूव करता है तो फिर उसके मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे देखो यहाँ पे एक ये हमारा सर्कुलर पाथ है एंड इसके बराबर एक ऑब्जेक्ट इस तरह से घूमेगा, ठीक है, इसी सर्कुलर पाथ बराबर इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फिर उसके मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन।
ठीक है। एंड ये जो रोटेशनल मोशन है, रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, रोटेशनल मोशन पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ बराबर मूव नहीं करता है, वो सिर्फ घूमता है, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट वो सिर्फ घूम जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट के जितने भी पॉइंट्स है वो सभी के सभी सर्कुलर मोशन पे होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा जो है दोस्तों, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ बराबर नहीं घूमता। जैसे देखो, ये हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा जो मार्कर है दोस्तों, ठीक है, इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। एंड यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पिन में ऐसे घुसा दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, उस पिन को अगर मैं इसके साथ यहाँ पे घुसा दूंगा बोर्ड में, तो वो पिन ऐसे हमारा रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। एंड इसको हम लोग ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। तो देखो, जहाँ पे हम लोगों ने पिन लगाए हैं, ओके, ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा मार्कर है, ओके, ये हेड है एंड ये टेल है। तो देखो, यहाँ पे हम लोगों ने पिन लगाए हैं, तो इस पॉइंट पे ये क्या होगा दोस्तों, फिक्स पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट फिक्स हो जाएगा। एंड इसी के अबाउट हमारा ये जो मार्कर है ये इस तरह से घूमता रहेगा, ठीक है, इस तरह से ये घूम सकेगा, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन, ओके। एक फिक्स पॉइंट के अबाउट घूमना, उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे कि हमारा अर्थ होता है, पृथ्वी अपने एक्सिस बराबर घूमते रहता है, जिसकी वजह से दिन एंड रात होता है, ठीक है। ये ऐसा मोशन नहीं जो सन को, ठीक है, सूरज को ऐसे ऐसे सूरज के चारों ओर घूमता है अर्थ, इसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन अर्थ अपने एक्सिस बराबर ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग रोटेशनल मोशन, ठीक है, उसको कहेंगे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन पे क्या होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसे ऐसे घूमते रहता है, ओके, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ ए पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या होगा दोस्तों, जब हम लोग इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाएंगे, इस मार्कर को ऐसे घुमाएंगे, तो ये वाला जो पॉइंट है कुछ इस तरह से एक सर्कुलर पाथ बराबर ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट बी पॉइंट, तो जब हम लोग इसको घुमाएंगे तो ये भी घूमेगा एक सर्कुलर पाथ बराबर। तो रोटेशनल मोशन पे ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं, सभी के सभी पार्ट्स या फिर सभी के सभी पॉइंट्स सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन पे घूमते रहता है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट, इसी के अबाउट ये सारे पॉइंट्स जो है दोस्तों सर्कुलर मोशन पे सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमता रहेगा। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि एक अगर हम लोग साइकिल का जो पहिया होता है दोस्तों, उसको ले लेते हैं, ठीक है, उसको ले लेते हैं, तो यहाँ पे होगा सेंटर, ओके, एंड ये स्पोक हो गया कुछ इस तरह सा। तो देखो, ये फिक्स पॉइंट है एंड पहिया को हम लोग इस तरह से घुमा सकते हैं, इस दिशा पे या फिर इस दिशा में, कोई एक दिशा में घुमा सकते हैं, ठीक है, एंड क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घुमा सकते हैं। तो साइकिल के जो दूसरे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, सभी पॉइंट्स क्या है दोस्तों, इसी पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ बराबर घूमते रहता है, ओके, एंड सभी पॉइंट का एंगुलर वेलोसिटी बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो इस तरह का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइकिल का पहिया ले लिया, यहाँ पे मार्कर को मैंने ऐसे लगा दिया, एंड अर्थ का जो अपने एक्सिस के अबाउट जो रोटेशन होता है उसको भी हम लोग रोटेशनल मोशन कहेंगे, ठीक है। एंड आप लोगों ने ऐसे लट्टू देखे होंगे दोस्तों, लट्टू, ठीक है, लट्टू देखे होंगे, तो लट्टू भी क्या करता है दोस्तों, ठीक है, लट्टू भी अपने एक्सिस के बराबर ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वो भी क्या है, रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों रोटेशनल मोशन का। तो रोटेशनल मोशन का अभी हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, तो बाकी सब एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। It can be defined as the motion of a body in which all of its particles move in a circular motion with a common angular velocity about a fixed पॉइंट, ठीक है, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। जैसे देखो,
ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड ये है फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट के अबाउट इस ऑब्जेक्ट के जितने भी पार्टिकल्स है, ये ए पार्टिकल मान लेते हैं, ये बी पार्टिकल है, ये सी पार्टिकल है, ठीक है, सभी के सभी इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन पे घूमेगा। ओके, तो सर्कुलर पाथ कैसा होगा, ए के लिए जो सर्कुलर पाथ होगा दोस्तों वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, ये होगा ए के लिए सर्कुलर पाथ, एंड सी के लिए सर्कुलर पाथ होगा ये वाला, ठीक है, एंड बी के लिए सर्कुलर पाथ होगा ये वाला। तो सभी जो पार्टिकल्स है या फिर सभी जो पॉइंट्स है वो सभी सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन पे घूमता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन, मतलब रोटेट करना, अपने पोजीशन पे रह के रोटेट करना। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी पोजीशन पे खड़ा होके बस ऐसे घूम जाता हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे अगर घूम जाता हूँ तो मेरा जो मोशन है उसको हम लोग कहेंगे रोटेशनल मोशन, ठीक है। बस इतना ही बात है दोस्तों। एंड यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड ये इस पॉइंट के अबाउट घूम रहा है। तो एक हम लोग पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, एंड ये दो पॉइंट को हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देते हैं एक लाइन के बराबर। तो रोटेशनल मोशन पे क्या होता है दोस्तों, रोटेशनल मोशन पे ये जो लाइन आपको दिख रहा होगा, टू इंटरनल पॉइंट को कनेक्ट करके जो लाइन हमें मिला वो पैरेलल नहीं रहेगा, ठीक है, वो पैरेलल नहीं रहेगा, वो चेंज होता रहेगा। ओके, अब ये पोजीशन पे है, दूसरा पोजीशन ऐसा मान लेते हैं, दूसरा पोजीशन आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ये थोड़ा सा इस तरह से घुमा है, तो फिर ए यहाँ पे आ गया है एंड बी आपका यहाँ पे आ गया है। तो देखो ये लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो क्या हुआ, दोनों लाइन पैरेलल हुआ क्या। इसको हम लोगों ने इस पॉइंट के अबाउट इस दिशा में थोड़ा सा रोटेट कर दिए हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा बन गया है, ए पॉइंट यहाँ पे चला आया है, बी पॉइंट घूमने के बाद यहाँ पे चला आया है, तो जो लाइन होगा वो इस तरह का होगा। अब ये दो लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है, ये दो लाइन पैरेलल नहीं रहता है, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन पे लाइंस ऑलवेज पैरेलल रहते हैं। लाइंस कनेक्टिंग टू इंटरनल पॉइंट्स, ठीक है, लाइंस कनेक्टिंग line connecting two internal points of the object remains parallel for, दिख रहा है आपको, for ट्रांसलेशनल मोशन, but not parallel in rotational motion, ठीक है। ये एक सिंपल सा बात है दोस्तों। देखो ये जो लाइन्स है कनेक्टिंग टू इंटरनल पॉइंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स पैरेलल, ठीक है, पैरेलल ही रहता है ट्रांसलेशनल मोशन के केस में, ठीक है। आप चाहे जिसी भी पोजीशन पे देखेंगे तो ये लाइंस ऑलवेज पैरेलल ही रहता है, लेकिन रोटेशनल मोशन के केस में ये लाइन पैरेलल नहीं रहता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है, लाइन जो है चेंज होता रहता है। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन था, इसको घुमा के हम लोगों ने इस तरह से कर दिए हैं, तो लाइन जो है पैरेलल नहीं रहा है। ओके, चलो अब रोटेशनल मोशन से ही रिलेटेड हम लोग अभी एक और टर्म सीखने वाले हैं, स्पिन, ठीक है। स्पिन क्या होता है और स्पिनिंग क्या होता है, ठीक है, स्पिन या फिर स्पिनिंग क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जो रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन है यहाँ पे क्या कहा गया है, इट कैन बी डिफाइंड एज द मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर मोशन विथ अ कॉमन एंगुलर वेलोसिटी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट के अबाउट अगर एक बॉडी के सारे पार्टिकल्स सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन पे मूव करता है तो उसको हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। एंड स्पिनिंग क्या है दोस्तों, स्पिनिंग क्या है, ठीक है, स्पिनिंग क्या होता है दोस्तों, रोटेशन अबाउट
सेंटर ऑफ मास। तो देखो रोटेशनल मोशन के डेफिनेशन पे जो फिक्स पॉइंट था, ठीक है, जो फिक्स पॉइंट का यहाँ पे मेंशन किया गया था, अगर वो सेंटर ऑफ मास होता है तो उस रोटेशनल मोशन को हम लोग स्पिन कहते हैं, ठीक है, उस रोटेशनल मोशन को हम लोग कहते हैं स्पिन। ओके, ठीक है ना। अगर देखो ये सर्कुलर प्लेट है, ये हमारा रोटेट कर रहा है इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अगर ये जो फिक्स पॉइंट है जिसके अबाउट ये घूम रहा है, ये पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास होता है, तो फिर उस रोटेशनल मोशन को हम लोग स्पिनिंग या फिर स्पिन भी कह सकते हैं, ठीक है, इतना आपको जान लेना है। ओके, चलो, तो रोटेशनल मोशन को हम लोग आगे और भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, एक और टाइप देख लेते हैं रोलिंग मोशन का, ठीक है, रोलिंग मोशन। यहाँ पे लिखेंगे रोलिंग मोशन, ठीक है। तो रोलिंग मोशन को यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखो रोलिंग मोशन क्या है दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही साथ रोटेशनल मोशन पे भी है एंड ट्रांसलेशनल मोशन पे भी है। ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन किसी ऑब्जेक्ट पे अगर एक ही साथ होता है तो उस तरह के मोशन को हम लोग कहते हैं रोलिंग मोशन, ठीक है। द ऑब्जेक्ट in both translational motion and rotational motion at same time, ठीक है। एक ही वक्त पे अगर किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन दोनों ही होता है तो फिर उस मोशन को हम लोग कहते हैं रोलिंग मोशन। जैसे कि कार का पहिया, एग्जाम्पल मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ मूविंग कार, ठीक है। कोई भी कार जब मूव करता है, देखिएगा ये हमारा एक कार है, ठीक है, ये हमारा कार है और ये कार इधर जा रही है, ओके, एंड इस पहिए पे रोलिंग मोशन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा कार है, ये इस तरफ जा रहा है एंड पहिए पे रोलिंग मोशन हो रहा है, क्योंकि देखो पहिए ऐसे रोटेट हो रहा है एंड उसी के साथ साथ सामने की तरफ जा रहा है, ठीक है, रोटेट भी हो रहा है अपने एक्सिस बराबर एंड सामने की तरफ भी जा रहा है। सामने की तरफ जाएगा मतलब ट्रांसलेशनल मोशन, ये पूरा कार का क्या हो रहा है दोस्तों, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। एंड ये जो पहिया है, ये पहिया ऐसे घूम रहा है मतलब रोटेशनल मोशन। तो कार का यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल, एंड यहाँ पे इसका हो रहा है रोटेशन, ठीक है, रोटेशनल मोशन। तो इस केस में एक ही साथ ट्रांसलेशनल मोशन भी है एंड रोटेशनल मोशन भी है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग कह सकते हैं रोलिंग मोशन, ठीक है। एंड रोटेशनल मोशन का मैंने एग्जांपल नहीं दिया तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल रोटेशन ऑफ EARTH अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस। और दूसरा एग्जांपल रोटेशन ऑफ टॉप और फिजेट स्पिनर, ठीक है। तो फिजेट स्पिनर आप लोगों ने देखा होगा। फिजेट स्पिनर क्या होता है दोस्तों, ऐसे उंगली में रख के ऐसे घुमाते हैं ना। कुछ दिन पहले ये ट्रेंड में था, हर एक बच्चे के पास एक एक फिजेट स्पिनर होता था, वो उंगली में ऐसे रख के प्रेस करके ऐसे घुमा देता था एंड बहुत देर तक घूमता था। तो उसका जो मोशन है दोस्तों वो भी रोटेशनल मोशन का ही एग्जांपल है, ठीक है, वो भी रोटेशनल मोशन का ही एग्जांपल है। एंड एग्जांपल ऑफ रोटेशन मोशन, पहला एग्जांपल तो है रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। हमारा जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे घूमता है, जिसकी वजह से डे एंड नाइट होता है, तो वो भी है रोटेशनल मोशन का एग्जांपल, ठीक है। एंड मैंने रोलिंग मोशन का एग्जांपल भी यहाँ पे दे दिए हैं। अगर कोई बॉल, ठीक है, अगर कोई व्हील आगे चलता है तो फिर उसका जो मोशन होगा वो होगा रोलिंग मोशन। तो दोस्तों आज के क्लास के हम लोग
ये तीनों टाइप डिस्कस कर लिए हैं। ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। आगे हम लोग टॉर्क को डिस्कस करने वाले हैं, टॉर्क क्या होता है, देन उसके बाद एंगुलर मोमेंटम। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होगा एंड इम्पॉर्टेंट भी है। आज सिर्फ हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, रोलिंग मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है एंड ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, बस इतना ही आज हम लोगों ने स्टडी किए हैं। तो आगे की क्लास में मिलते हैं एंड टॉर्क को वहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों में क्लासेस को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।